हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीटेट जीनियस एकेडमी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे आधारित हैं, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आधारित है, वृद्धि और विकास पे। तो हम फास्ट में रिवीजन करते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि अभी आपका रिवीजन हो जाता है वीडियो के माध्यम से, और वो भी पूरे टॉपिक का। तो आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। तो बढ़ते हैं। विकास क्या है? पहला है विकास क्या होता है। तो विकास का मतलब होता है, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक में विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों में क्या क्या होना चाहिए? गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होना चाहिए? गुणात्मक परिवर्तन होने चाहिए और मात्रात्मक परिवर्तन होने चाहिए। गुणात्मक का जिसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन मात्रात्मक का मतलब जिसे मापा जा सकता है। जैसे विकास जो होते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ वृद्धि जो होता है उसको हम माप सकते हैं। इसी वजह से ग्रोथ भी किसका हिस्सा है? तो ग्रोथ भी किसका हिस्सा है? तो विकास का हिस्सा है, क्योंकि विकास का डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है, और वृद्धि उसी का हिस्सा है। इसी वजह से कहा गया है कि विकास वो प्रक्रिया है जिसमें बालक में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ओवरऑल चेंज, है ना। उसके बाद विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? तो विकास और वृद्धि में अंतर ये है कि वृद्धि क्या होता है? केवल शारीरिक होती है। क्या होता है? केवल शारीरिक होती है। ये फास्ट रिवीजन की क्लास चल रही है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें हमारे वीडियो को, जो आपके जान पहचान वाले हो, क्योंकि कंटेंट में ही दम है। कंटेंट आप ऐसा पढ़िए जो आपको दिक्कत ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी बताया कि विकास क्या है। तो विकास का मतलब हुआ कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन हो, वही विकास होता है। फिर मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है विकास का हिस्सा है ना। और ऐसे ही आपको हम बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको सीधे दिमाग में उतर जाए, जो आपके स्कीमा में बैठ जाए, फिर आपके स्कीमा से वो बात निकल ना पाए और सीधे एग्जाम हॉल में जा कर के बेहतरीन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हम यही चाहते हैं कि आप लोग सभी बच्चे जो भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाए, इसी की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आप इस कोशिश को साकार बनाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताएं, तो हम और सुधार करेंगे, हम अपने कंटेंट में और जोड़ेंगे, ऐड करेंगे।
तो आप लोग जब तक के बताइएगा नहीं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा। आपसे हम कुछ पैसा मांग रहे थोड़े, आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ बताएं कि एक सीटेट जीनियस एकेडमी चैनल का नाम है, उसे सब्सक्राइब करके वहाँ से पढ़ें। तो कोई भी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें। तो विकास बढ़ते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ। विकास और वृद्धि में अंतर जो होता है, क्या होता है? वृद्धि जो है केवल शारीरिक होता है। क्या होता है? वृद्धि जो है केवल शारीरिक होता है और केवल शारीरिक बदलाव होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? संपूर्ण फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल होता है। क्या होता है विकास? विकास में आपको फिजिकल आ गया, आपका मेंटल आ गया, आपका सोशल आ गया, आपका इमोशनल आ गया। फिजिकल का मतलब हुआ कि आपका शारीरिक पक्ष, आपका संज्ञानात्मक पक्ष, आपका सामाजिक पक्ष, आपका भावात्मक पक्ष, है ना? ये जो है आपके सारे जो पक्ष हैं, जो डोमेन है, वो किस में आ गए? वो डेवलपमेंट के हिस्सा है। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती रहती है, कहीं नहीं रुकती है। लेकिन वृद्धि क्या है? वृद्धि में एक वक्त आता है जब बालक परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो कंटिन्यूअस होता है। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस होता है, चलता रहता है। उसके बाद है विकास जो है सीक्वेंशियल होता है, यानी कि क्रम में चलता है, क्रमिक होता है, सीक्वेंस में चलते हैं। विकास क्या है? एक क्रम में चलता है। कैसा चलता है? क्रम में चलता है। जैसे बच्चा पहले अपने सेंस का इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर अपने जो हाथ है, पैर है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर हाथों और आँखों का कोऑर्डिनेशन के साथ साथ अपने फिंगर का भी इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर अपने होल बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो विकास जो एक सीक्वेंस में है। पहले बच्चा पहले क्या होता है? बच्चा जो है हाथ पाँव चलाना शुरू करता है, फिर बच्चा किसी सपोर्ट, किसी सहारे के साथ वो खड़ा होना सीखता है, फिर खड़ा होने के बाद वो चलना सीखता है, फिर चलने के साथ साथ फिर वो दौड़ना शुरू करता है ना? तो ये सीक्वेंस में चलता रहता है। हमेशा विकास किस में चलता है? सीक्वेंस में चलता है ना? उसके बाद है, इसका उदाहरण ये है कि हमारे सिर से लेकर के हमारे पैर तक, हेड टू टो, सेफेलोकॉर्डल। विकास हमेशा कैसा होता है? सेफेलोकॉर्डल होता है। कैसा होता है? सेफेलोकॉर्डल होता है, सीक्वेंस में चलने के लिए।
जैसे हमारे सर से लेकर के हमारे के पैर की नाखून तक, यानी कि पैर की उंगलियों तक, पैर के नाखून तक, ये सीक्वेंस में चलता रहता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण, इनका बहुत बड़ा योगदान है किसमें, तो ये बहुत प्रभावित करते हैं विकास को। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है विकास, डेवलपमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर डेवलपमेंट के करते हैं, है ना। आनुवांशिकी और पर्यावरण विकास का क्या है, प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर है। उसके बाद विकास की गति जो होती है वो सारे बच्चे में अलग अलग होती है। विकास की गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। विकास की गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। विकास के जो डोमेन है, जो आयाम है, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन, सोशल, ये विकास के आयाम हैं। शारीरिक विकास के कारक, जो शारीरिक विकास के जो फैक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रिशन, बच्चे को क्या अच्छे भोजन देना चाहिए, स्वस्थवर्धक भोजन देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, उनको रोजाना एक्सरसाइज करवाना चाहिए, व्यायाम का ख्याल रखें और बच्चों के वातावरण का भी ख्याल रखें। तो ये शारीरिक विकास के कारक हैं, फैक्टर हैं। क्या है, शारीरिक विकास के कारक हैं, फैक्टर हैं। हमें बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए, हमें बच्चों का हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, हमें बच्चों को एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, हमें बच्चों का इन्वायरमेंट सही रखना चाहिए, है ना। ये सारे मिलकर के क्या देते हैं, शारीरिक विकास देते हैं। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान का मतलब हुआ दिमाग। क्या होता है, दिमाग। तो संज्ञानात्मक विकास सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। हम कहाँ से सोचते हैं, तो हम अपने दिमाग से। हम कहाँ से समझते हैं, तो अपने दिमाग से। हम कहाँ से लॉजिक लगा पाते हैं, तो अपने दिमाग से। ये सारे जो चीज हैं वो हम क्या करते हैं, हम अपने संज्ञान से यूज करते हैं। हम अपने संज्ञान से का इस्तेमाल करके हम सोचते हैं, हम समझने का काम करते हैं, हम तर्क करने की क्षमता का विकास करते हैं। कहाँ से, तो संज्ञान से। उसके बाद है भावनात्मक विकास। भावनाओं यानी कि खुशी, गुस्सा, डर, ये इमोशंस होते हैं हमारे। बच्चों के इमोशंस सही होंगे तो बच्चे, है ना, का डेवलपमेंट भी सही होगा, है ना। भावनाओं जो होती है खुशी, गुस्सा, डर को समझना और नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। उसके बाद आता है सामाजिक विकास, यानी कि हम समाज में कैसे रहे, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे हो, हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करें, हमें संबंध कैसे बनाएं, हम आपस में इंटरेक्ट कैसे हो। ये सामाजिक विकास में बच्चों का होता है। और बच्चे का जो पहला सामाजिकरण का एजेंट है वो है परिवार। क्या है, परिवार है। और दूसरा विद्यालय और मीडिया है। बच्चे अपने परिवार में
सीखते हैं और फिर बच्चे अपने परिवार से निकल करके कहाँ जाते हैं? स्कूल में, फिर वहाँ सीखते हैं। तो परिवार जो है सामाजिकरण का पहला एजेंट है। फिर आते हैं आगे व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हुआ कि हर एक आदमी हर एक दूसरे से अलग अलग। जैसे हमारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे इस हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोग, हमारे घर के लोग हर एक दूसरे से अलग है। हर एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। इसे ही इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। किसी का दिमाग तेज है, किसी का कम है, किसी को अच्छी राइटिंग आती है, किसी को अच्छी राइटिंग नहीं आती है। कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई हैंडीकैप है, कोई ब्लाइंड है। तो ये जो होते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर बच्चा क्या होता है? अलग होता है। लेकिन हमें सभी को एक ही जगह, एक ही क्लास में बैठा करके हमें क्या देना? शिक्षा देना है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चा अलग होता है, लर्निंग स्टाइल भी अलग होती है। कोई जल्दी पढ़ पाता है, कोई लेट पढ़ पाता है, कोई जल्दी कोई चीज़ सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं बच्चों में। बाल विकास का महत्व जो है शिक्षक को बच्चे को समझने में मदद करता है। यानी कि टीचर बच्चों को समझते हैं, है ना। बच्चे को समझने में बाल विकास अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है समग्र विकास, है ना, कि बच्चे का हर क्षेत्र में विकास ऑलराउंड होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि बच्चे का हर क्षेत्र में विकास 100% होना चाहिए, ऑल राउंड होना चाहिए। पढ़ने में भी अच्छा हो, खेलने में भी अच्छा हो, गाने में भी अच्छा हो, क्रिएटिविटी में भी अच्छा हो। हर फील्ड में अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता, बिना सिखाए होने वाला प्राकृतिक विकास, जिसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो नेचुरली होता है, नेचुरल होता है। उसे मैच्योरेशन कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। विकास के सिद्धांत का उपयोग, चाइल्ड सेंटर टीचिंग में मदद। विकास के जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या करते हैं? चाइल्ड सेंटर टीचिंग में मदद करते हैं। हमेशा बच्चों क्या करना चाहिए? हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना चाहिए। बाल विकास का जो आधार है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पे है। बाल विकास का जो बेसिक है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का योग है। विकास के जो चरण होते हैं, शैशवा, बालावस्था, किशोरावस्था। पर्यावरण की भूमिका, परिवार, स्कूल, समाज विकास को शेप करते हैं। पर्यावरण की जो भूमिका निभाता है
वो है परिवार, वो है स्कूल, वो है समाज, जो विकास का शेप बनाता है, यानी कि आकार देता है। जैसा उसको माहौल मिलेगा, जैसा उसको पर्यावरण मिलेगा, चाहे वो परिवार का हो या स्कूल का हो या समाज का हो, ये तीनों का अगर सही पर्यावरण मिला बच्चे को तो उसके विकास का शेप बेहतरीन होता है। अगर बच्चे का विद्यालय का एनवायरनमेंट सही है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट गड़बड़ है, तो बच्चे को दिक्कत होती है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे माहौल का असर बच्चों को, अच्छे और बुरे माहौल का असर बच्चों को जल्दी पड़ता है। माहौल का मतलब ही होता है पर्यावरण। तो जैसा माहौल रहेगा बच्चा वैसा ही बनेगा, है ना। और शिक्षक क्या है? एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है। बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बच्चे को डांट नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चा ही सब कुछ है। और बच्चा हमेशा सेंटर्ड में होना चाहिए, न कि टीचर। शिक्षक बहुमूल्य नहीं है, लेकिन बच्चे बहुमूल्य हैं। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है, वो गाइड कर सकते हैं। और जो चाइल्ड सेंटर टीचिंग अपनाता हो, बच्चों के को सेंटर में रख करके कोई भी चीज़ बताता हो, है ना, बच्चों को सर्वोपरि मानता हो, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो कंटिन्यूस होता है और सीक्वेंशियल होता है, इंडिविजुअल होता है और हॉलिस्टिक होता है। विकास क्या होता है? निरंतरता होती रहती है, क्रम में होता है, व्यक्तिगत होता है और हॉलिस्टिक होता है, ऑल अराउंड होता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। तब तक के हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करें। और आने वाली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे आने वाली सारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।